श्री हरिवंश। जैसे कि आज सभी लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ पूर्णिमा एकादशी गुरु पूर्णिमा को बहुत ख़ास तरीके से मानते हैं। और आज हम चर्चा करेंगे गुरु पूर्णिमा पर, जो कि हमारे शास्त्रों में, हमारे संतों ने, हमारे आचार्यों ने, हमारे मतलब सबसे ऊपर अगर किसी का दर्जा माना गया तो वो हमारे गुरु का माना गया है। तो इसलिए आज हम चर्चा करेंगे कि हमारी पूर्णिमा पर गुरु पूजा कैसे करनी चाहिए। गुरु पूर्णिमा का महत्व क्या है, गुरु पूर्णिमा का अर्थ क्या है। गुरु पूर्णिमा का सबसे बड़ा अर्थ है कि हम इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस जो हमारे गुरु हैं, जो हमारे इष्ट हैं, जो हमारे इष्ट होते हैं, जो हमारे भगवान हैं, उसमें हमें आगे बढ़ाने के लिए जो सबसे बड़ी गाइडेंस होती है, जो सबसे बड़ा सपोर्ट होता है, जो सबसे बड़ा रास्ता देते हैं, वो हमारे गुरु देते हैं। इसलिए कि एक जगह मतलब भगवान भी ये कहते हैं कि अगर कोई मुझसे बड़ा है तो वो मेरे गुरु हैं। और साक्षात भगवान ने भी जब इस धरती पर आए, जब इस धरती पर आके अवतार लिया, तो उन्होंने भी अपने गुरु बनाए। चाहे वो शिक्षा गुरु हों, चाहे वो दीक्षा गुरु हों, चाहे जैसे भी हों, लेकिन उनके भी गुरु रहे हैं। तो इसलिए हमारे सनातन धर्म में, हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में सबसे बड़ा अगर कोई माना गया तो वो गुरु माना गया। क्योंकि जब हम किसी अच्छे कर्म के लिए चलते हैं तो उसमें भी हमें सबसे बड़े अगर कोई गाइड करता है तो वो हमारे गुरु करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि सबसे बड़ी गाइडेंस जो हमें मिलती है वो हमारे भक्ति में मिलती है। अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है, भगवान को जानना है, उनके लिए जानना है, उनकी लीलाओं के बारे में जानना, तो उसमें सबसे बड़ा सहयोग, सबसे बड़ा सपोर्ट, सबसे बड़ा गाइडेंस हमारे गुरु देते हैं, हमारे गुरु होते हैं। क्योंकि साक्षात भगवान जो आते हैं वो गुरु के रूप में ही आते हैं। इसलिए साक्षात हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में सबसे बड़ी जो मानी गई है वो गुरु की महिमा मानी गई है। इसलिए हमें मन से, तन से, दिल से, जैसे भी हो सके अपने गुरु पूर्णिमा वाले दिन पूजा करनी चाहिए अपने इष्ट की, अपने गुरु की। और पूजा हम कैसे कर सकते हैं? पूजा हम जल से, उनके चरणों का जल उनके चरणों को जल से धोना चाहिए। फिर उसे अपने सर पे, उसके चरणामृत अपने पान करना चाहिए, अपने सर पे धारण करना चाहिए, फूल से, आरती से, चंदन से। और जैसे भी बस हमें अपने गुरुदेव को, अपने भगवान को की पूजा करनी चाहिए। और इससे भी बड़ी पूजा वह है कि जो हमारे गुरु हमें आज्ञा दें, हमसे किसी चीज़ के लिए हमें जैसे वो रास्ता बताएं उस पर अगर हम पूर्णता चलेंगे तो उसमें हम बहुत जल्दी सफल हो जाएंगे। क्योंकि गुरु की महिमा बहुत बढ़कर है, हमारे शास्त्रों में तो बहुत बढ़कर बताई गई है। इसलिए वेद व्यास जी तो यहाँ तक कहते हैं कि मतलब वेद व्यास जी कोई साधारण नहीं थे। उन्होंने जब सारे शास्त्र लिख दिए तो वो स्वयं मतलब अपने आप को इतना, फिर भी अपने मन में उन्होंने शांति नहीं पाई, तो वो कहीं ना कहीं मतलब अधूरा महसूस करते थे। तो जब उन्होंने कहा, फिर उन्होंने अपने गुरु बनाए, उनके गुरु बने। और कहीं जाकर जब उनके रास्ते पे चले, फिर उन्हें कहीं वो संतोष, फिर वो मतलब जो उन्हें चाहिए था वो फिर सब मिल गया। तो उन्होंने भी, वेद व्यास जी ने भी सबसे बड़ी अगर कोई वो बताइए तो गुरु की महिमा बताइए। और ख़ासकर भक्ति में तो गुरु की महिमा बहुत बढ़कर है। श्री हरिवंश।